सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप सर्विस टू यूनिवर्स, आप पूरे ब्रह्मांड की हेल्प कर रहे हैं। आप अपने में बदलाव लाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक फूल है, वो खुशबू देता है, उसका क्या फर्क पड़ता है? चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव आने लगता है, खुशबू आने लगती है। आपने हार श्रृंगार का पेड़ देखा होगा, हार श्रृंगार का पेड़ देखा है ना आपने? तो हार श्रृंगार का जो पेड़ है उसके फूलों की खुशबू इतनी होती है कि चारों तरफ के जो घर हैं वो महक जाते हैं। मेरे घर में हार श्रृंगार का पेड़ है, तो आस पड़ोस के लोग जो हैं वो फूल लेने के लिए आते हैं, हम भी कलेक्ट करते हैं फेस पैक के लिए। तो जो नीचे गिर जाते हैं उसको उठा के सुखा लेते हैं। तो सर्विस टू सेल्फ, इसके रेसिप्रोकल अगर हम किसी और की मदद करते हैं, तो ये नियम की कल जो बात की थी कि जो अगर आप किसी की मदद करते तो घूम के वापस आपके पास आता है। एक ये भी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है कि जब आप यूनिवर्स की हेल्प करते हो तो यूनिवर्स आपको उससे दुगना तिगना 100 गुना ज्यादा देता है। तो दोनों बातें रेसिप्रोकल होकर और फिर आता है सर्विस टू यूनिवर्स। इसका मतलब आप सुधर गए, हम सुधर गए तो यूनिवर्स में अपने आप बदलाव आ जाएगा। चलो मैं आपको एक क्योंकि आज हमने स्पाइनल कॉर्ड का मेडिटेशन करना है, तो मैं आपको एक पिक दिखा रही हूँ। ये आप पिक देख रहे होंगे जिसमें एक तो नोज से रिलेटेड है, जो हमारी कॉन्शियस ब्रेथ है। आपने बहुत ध्यान से देखने वाली पिक है। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे साइनेसिस में आप देख रहे होंगे, वन कॉन्शियस ब्रेथ द प्राणा। नाक में से जैसे ही ये सांस टकराती है तो नाक से जैसे जैसे मेरा कर्सर चल रहा है, देखो आप कैसे हमारे साइनेसिस के इसके पास ये छूती हुई ऊपर निकलती हुई सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स को टकराती हुई ये चली जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है? आपको क्या लग रहा है? ये दिल है? ये दिल नहीं है जो सेकंड पिक्चर है। आप देखो सबसे ऊपर लिखा है ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, यानी कि जो हमारा हायर ब्रेन है। यहाँ पे अब ये सांस जो है जब टकराती है तो क्या होता है? नियोकॉर्टेक्स के पास आती है, यानी कि हायर ब्रेन के पास आती है। वहां पे सारे जितने भी हमारे मस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेसल्स हैं, हमारी नाड़ियां हैं, मांसपेशियां, सब कुछ छूती है, उसका इफेक्ट आता है। अब एक सांस अगर आप जागरूकता से लेते हो तो आपकी बॉडी में कितना बदलाव आता है। अब उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे आ जाइए। जब हम 40 डेज के मेडिटेशन में का आप आंखों के पीछे जाइए तो देखो ये आई बॉल्स बनी हुई है, आई बॉल्स बने, इसके पीछे जितना भी पोर्शन है वो सारा नर्वस सिस्टम से टकराता है और उसके बाद वो एक्टिवेट होता है, वाइब्रेट होता है जैसे जैसे सांस जाती है और वापस आती है। उसके बाद ये नोज है और नोज के साथ साथ ये हमारा बैकबोन का पीछे का हिस्सा है। ये बैकबोन है जहां पर हमारा स्पाइनल फ्लूइड रहता है, जिसके अंदर हमारे सारे कर्म संस्कार रहते हैं। थोड़ा सा भी अगर मैं गलत सोचती हूँ, थोड़ा सा भी मैं अच्छा सोचती हूँ, इसका इफेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड के ऊपर पड़ता है। एंड दैट इज द रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर है हमारा। अब आप उसके सराउंडिंग में देख रहे होंगे कि लंग्स का पोर्शन है, छोटी छोटी मैंने राउंड्स बना रखे हैं, ये राउंड से बीच में हार्ट बनाया हुआ है। ये सारा एक सेकंड के बाद 6 सेकंड 7 सेकंड का कमाल है कि पूरा जो वाइब्रेशन है हमारा ब्रेथ का वो किस प्रकार से हमारे सारे ऑर्गन्स को टच करता है, सारे ऑर्गन्स को टच करता है। अब उसके नीचे हम आते हैं तो पेनक्रियास, लिवर, किडनी, बैक, यूट्रस, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हमारा मस्कुलर सिस्टम, इट इज ऑल हम कनेक्टेड होते हैं। हम ये सारी चीजों से कनेक्ट होते हैं। और इसका एक पिक्चर ये आपको पहले भी दिखाया था कि जो हमारे चक्रास हैं यानी कि जो वाइटल बॉडी है, ये टेस्टिंग टाइम में फिर पूछेंगे क्वेश्चन कि जो हमारा वाइटल बॉडी है इसके अंदर
जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, उसके हमारे एनर्जी सेंटर्स जो बनते हैं, वो मूलाधार और स्वादिष्ठाना, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, और उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र और सहस्रार बनता है। और फिर हमारी पूरी बॉडी ही चक्रास के साथ आके बहुत सारी थर्ड आईज, बहुत सारी वाइब्रेशंस, बहुत सारा हमारी बॉडी के अंदर निर्माण होने लगता है। तो ये 2 स्लाइड हैं, और भी हैं स्लाइड्स तो पर बाद में दिखाएंगे। अब आपने इसको बहुत बारीकी से समझा होगा कि जब हम सर्विस टू अदर्स करते हैं, सर्विस टू सेल्फ करते हैं, तो वो पूरी हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। जैसे कि वाइटल बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ गया, मैंने एक सांस लिया, उस सांस से जो वाइटल बॉडी है उसके अंदर, उस सांस से मेरी पूरी लेयर्स के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। वो दोनों जो लेयर्स हैं, इधर का लेयर भी, इधर का लेयर भी, जो दोनों लेयर्स हैं, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर पूरा इफेक्ट आता है। जो हमारे पेयर्स हैं, आगे आगे जो नाड़ियां आगे विभाजित होती हैं, वो आगे जाती हैं आगे, और हर एक ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती हैं। और हर एक ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते होते हमारी एक सांस से, एक फीलिंग से, एक थिंकिंग से हमारी सारी नर्वस सिस्टम के ऊपर, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, बीच का हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, पेरिफ्री में हो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ एक थॉट से भी इफेक्ट आता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हर क्षण जब हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें वो काम करना है। सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स, बस ये दोनों रेसिप्रोकल है। जैसे कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में वो कोऑर्डिनेट करती हैं। आपने देखा होगा कि जो ईड़ा पिंगला है, उसी की दोनों की बैलेंसिंग से सुषुम्ना पैदा होती है। जैसे कि जो आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन होता है, मेरू पर्वत था, उसके चारों तरफ समुद्र मंथन हुआ, तो एक तरफ दानव लग गए, एक तरफ देवता लग गए, और दोनों ने फिर 14 रत्न निकाले। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी हर वक्त समुद्र मंथन चलता है। सिंपैथेटिक कहता है मैं ऊपर हूँ, पैरासिम्पैथेटिक कहता है मैं ऊपर हूँ। मेरा एक विचार कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर से मेरी जो सुप्रामेंटल बॉडी है वो कहती है कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। मन कहेगा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अब डिसाइड करने वाला कौन है? डिसाइड करने वाला है तो कॉन्शियसनेस। अगर मैं जागरूक हूं तो मेरा डिसीजन हमेशा यूनिवर्सल साइड होगा। सर्विस टू यूनिवर्स, सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू सेल्फ। सेल्फ मीन्स अपनी सोल का सर्विस करना, उसकी बात को मानना। तो बॉडी के ऊपर जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जिसके हम ऊपर कनेक्टेड होते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा ये लास्ट का जो पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज द माउथ ऑफ द गॉड। आपने देखा होगा कि ऐसे सर्पाइन होता है, और ये हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बीच में ये वाला जो एरिया है, दैट इज द बॉन्डिंग बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन। और उसके बाद फिर ये पूरा हमारा हेड जो है, ये एक फन की तरह है, और ये मनी यहाँ पे दिखाई जाती है। सो इट इज, वो एक माइथोलॉजी का पिक्चर है, बट माइथोलॉजी के साथ साथ साइंस भी है उसके पीछे। जो पिरामिडल ट्रैक्ट है, दैट इज द पिरामिडल ट्रैक्ट कनेक्टेड विद द नियोकॉर्टेक्स। वो एक पिरामिडल ट्रैक्ट है जिससे हम डायरेक्टली बियॉन्ड माइंड जाके हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो कनेक्शन है वो है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सुप्रामेंटल बॉडी, फोर्थ बॉडी, जहां पर हम सर्विस टू अदर्स के लिए तैयार होते हैं, जहां पर हमारी तैयारियां चलती कि अच्छा बस ये एक ऐसा मेडिटेटर है या एक ऐसा पर्सन है जो तैयार है सर्विस टू अदर्स के लिए, सर्विस टू सेल्फ के लिए। अब हमें दोनों चीजें समझनी है, इधर साइंस है, इधर हमारा ज्ञान है, इधर हमारे वेद हैं, इधर हमारी साइंस है। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से बैलेंसिंग तरीके से सीखना है। अब कल हम बात कर रहे थे कि द लॉ ऑफ सेपरेशन, द लॉ ऑफ डिल्यूजन,
द लॉ ऑफ इल्यूजन, कहाँ माइंड में स्टकअप हो गए और सेपरेट समझने लगे कि बस मैं ही हूँ, अहंकार में आते हैं। द लॉ ऑफ चॉइस, जो हम थर्ड डेंसिटी की बात की थी, तो थर्ड डेंसिटी में हम सेपरेशन फील करते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्थ में जाते हैं हम एक महसूस करने लगते हैं। तो हमारा अब ये काम कहाँ चलता है, हम किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से जाने की, जो हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से ब्रेन से लेके नियोकॉर्टेक्स से लेके और यहाँ पर जो मिड ब्रेन है, लोअर ब्रेन है, ये मेडुला जाता है। मेडुला इस जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कनेक्ट होता है, आपस में ज्वाइंट करते हैं, और वहां पर दैट इज द माउथ ऑफ द गॉड, वो ओपन होता है। और वहां पर फिर एक पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों का एक रिलेशनशिप होता है। बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप है जैसे एक मेल और फीमेल का होता है। पीनियल ग्लैंड कहता है मैं तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है मैं तुम्हें क्रिएटिविटी दूंगा। तुम्हें एक्साइट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, तुम्हें बैलेंसिंग चाहिए, दोनों का बैलेंसिंग। वो दोनों का बैलेंसिंग के साथ साथ मेरे पूरे ब्रेन के ऑर्गन्स का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन फ्रीक्वेंसी एक तेज है, एक ऊपर है, एक नीचे है, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होने से हमें कितनी सारी मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, द कॉस्मिक नेचर, उसके साथ कोऑर्डिनेशन। हमें हर चीज के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हम निर्वाण चाहते हैं, अगर हम एनलाइटनमेंट चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हैं, अपने आप में एक बैलेंसिंग चाहते हैं, तो हमें उस कोऑर्डिनेशन कहाँ से मिलेगा? द लास्ट इज, जहाँ पे हमने जब ये किया था, फर्स्ट 3 days हमने किए थे कि टू पुट द सॉफ्टवेयर इन योर वाइटल बॉडी। तो सॉफ्टवेयर का मतलब इतना ही है कि नाउ यू आर क्लीनिंग योर वाइटल बॉडी, और वाइटल बॉडी के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम, जहां पे हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही हमारी लॉ ऑफ कर्मा, सब हमारी फीलिंग, सब हमारी यहीं पे रहती है। अगर मेरी फीलिंग स्टकअप है, मैं इमोशनल हूं, तो मेरा स्टकअप हो जाएगा। मैं अपने स्वादिष्ठाना में एक ब्लॉक क्रिएट कर लूंगी, और वो जो मेरा डायरेक्शन है, जो सीधा एक डायरेक्शन है, जो मेरा ये फन टाइप बना हुआ है, ये डायरेक्शन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से ऊपर ऊर्जा जा ही नहीं पाएगी। अब हमें ये जो प्रैक्टिस है, धीरे धीरे हम मेडिटेशन करवाएं ना करवाएं, जूम हो ना हो, पीएमसी हो ना हो, कोई हो ना हो, पर अब आप ये कला सीख रहे हैं कि जब मैं खाली हूँ, जब मेरे पास समय हो, मुझे आंख बंद करके, मुझे अपनी इस स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, अपनी एक वाइटल बॉडी के जरिए मुझे ये साधना सीखनी है। प्यूरिफिकेशन, सर्विस टू अदर्स, प्यूरिफाई करना। तो अब अगर मान लो एक ब्लॉक हो गया, मैं इमोशनल हो गई, मैं ज्यादा माया में, मोह में, हम स्टार्टिंग में पूरा 1 हफ्ता बात की, बिकॉज नाउ दिस इज द एंडिंग ऑफ द 40 days। तो अब वो माया मोह से परे अगर हम स्टकअप हो गए, फिर से स्टकअप हो गए, इमोशनल बॉडी मेरा स्वादिष्ठाना में स्टकअप हो गई, तो क्या क्या आ जाएगा? कितनी सारी बीमारियां आ जाएंगी। और उसको क्लियर करने का तरीका क्या है कि जस्ट डू योर वाइटल बॉडी एक्टिविटी, डू योर वाइटल बॉडी एक्टिविटी, करते रहो, 100% क्लियर होगा। हो सकता है कि टाइम लगे, हो सकता है ना टाइम लगे। अब एक है स्टकअप हो गया, मेरे को किसी के प्रति गिल्ट है, मेरे को किसी के प्रति जीवन में कड़वाहट है, 100% कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। यहाँ पे दिल में इतनी कड़वाहट अगर किसी के लिए बैठी है, तो उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो सुपड़ा हुआ होगा हार्ट लेवल पे। अब ये हमारे से बहुत दूर चला गया, क्योंकि हम 4th बॉडी, सुप्रामेंटल बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं। अगर हमारे मन में ये बात आती भी है, मान लो हमारे पुराने जो संस्कार हैं वो हमें कहते भी हैं, तो भी हमें ये चीज सीखनी है कि नहीं, अब नहीं, इट्स ओके, इट्स ओवर। अब वो क्लियर हो गया, हम बहुत लाइफ इनकारनेशन से हम ये काम करते आ रहे हैं, अब नहीं होगा।
तो एकदम से अवेयरनेस, यस मैं अवेयर हूँ अपने चक्रास को लेके। चक्रास इज द जस्ट एनर्जी सेंटर है जहाँ पे हमारा नर्वस प्लेक्सिस होता है। हर एक नीचे सैक्रम से लेके नीचे हमारा मूलाधार से लेके फिर स्वादिष्ठाना मणिपुर तक हमारे ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो नर्वस प्लेक्सिस, वो कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर अनाहता और विशुद्धि में कनेक्शन होता है। तो यहाँ जो हमारे चक्रास है, वाइटल बॉडी है, और हमारा साथ में स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड है ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। हम झुकते हैं, हम काम करते हैं, हम अपने मस्कुलेचर को यूज करते हैं, टांगों को चलाते हैं, हाथों को चलाते हैं। उससे आगे को एक मोटर सिस्टम है हमारा, यानी कि हमारी कर्म इंद्रियां हैं। जो कर्म इंद्रियां हैं, जैसे ही हमारे हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, हमारा सीधा नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आएगा। नर्व्स क्या करेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्रिक्शन, वाइब्रेशन, वेव्स पैदा करती है। और अगर हम बैठे रहेंगे तो देखो कुछ भी नहीं होगा। और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमें फिब्रॉइड हो गया, हमें ट्यूमर हो गया, हमें सिस्ट हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हम खुद में रिस्पॉन्सिबल। हाथ नहीं चलाया, पैर नहीं चलाया, बैठे बैठे अगर हम ऑर्डर देते हैं और थोड़ा बहुत चल दिए, उसके बाद प्रॉब्लम तो हमारे पास ही आने वाली है। क्योंकि हमने मूलाधार में हमने उन कर्म इंद्रियों को, मोटर सिस्टम को चलाना नहीं सीखा। कहीं पर हम सेंसरी में लैग करते हैं, कहीं पर हम मोटर में लैग करते हैं। सेंसरी और मोटर यानी कि कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का सारा खेल है। कहीं पर हमने आंखों से ज्यादा देख लिया, कहीं पे हमारी सुनने की शक्ति नहीं है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, नहीं नहीं निकलो यहाँ से, मुझे नहीं सुनना। ठीक है, इट्स ओके, नहीं सुनना तो कानों की ताकत भी कम हो जाएगी। आप देखो, अगर एक कमरे में बंद पड़े हों और एक कमरा 2 महीने से बंद हो तो खराब हो जाता है, कितना ही नया हो। हमारे कान चाहे कितने ही नए हो, हम सुनना नहीं चाहते तो कान बेकार हो जाए, क्योंकि हम किसी को सुनना नहीं चाहते। इसीलिए हमें अब ये वाला जो हमारा फील्ड एरिया है, हमने अपने फील्ड एरिया को चेंज कर लिया है। जो मन का फील्ड एरिया है, वहां से हम बहुत दूर जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत दूर जा रहे हैं। अब हमने वो पुराने जो हमारे एक जो परंपरागत हमने अपने मन में अपने संस्कारों को सजा रखा था, अभी हमारा एक नया श्रृंगार आ रहा है। 3 डेज का एक वर्कशॉप होगा कि आप यू जस्ट ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर सटल बॉडीज, हाउ यू ब्यूटिफाई, कैसे करोगे आप अपनी सटल बॉडी को। हमने बाहर तो बहुत सुंदरता ले ली, बहुत सुंदरता हमने प्राप्त कर ली, लेकिन अंदर का ब्यूटिफिकेशन कैसे करना है, अभी हम उसके आगे बहुत डीपर लेवल पे जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारी आज की जो प्रैक्टिस है, आपका सारा एक कोऑर्डिनेशन होना है, कोऑर्डिनेट करना है हर एक ऑर्गन के साथ, हर एक ब्रेन के एक एक छोटे से छोटे पोर्शन के साथ कोऑर्डिनेट करते जाना। ओके, हमारे पास ना सारी चीजें सेक्रेड है, हमने पता नहीं कहाँ भूल गए थे। पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड दोनों सेक्रेड ग्लैंड्स हैं। पिनियल ग्लैंड जहां पर हम पुरुष बनते हैं, जो हमने कल बताया कि स्थिरता आती है, अपने आप में नरिश करते हैं, आंख बंद करके मेडिटेट करते हैं तो मेलाटोनिन स्क्रीट होता है। पिनियल ग्लैंड जहां पे हमारे पास स्थिरता, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, ये एक सेक्रेड ग्लैंड है, डिवाइन ग्लैंड बोला गया है। नासा ने जब रिसर्च किया डीएमटी का तो उसको बोला गया द स्पिरिचुअल मॉलिक्यूल। पिनियल ग्लैंड अब सबके पास है, सब उसको यूज करना नहीं आता। हमारे घर में जैसे कोई चीज पड़ी हो और हमें इस्तेमाल ना करनी आती हो, अरे याद ही नहीं था, सेम इसी तरह हमें भी पिनियल ग्लैंड याद ही नहीं कि वो कितना कुछ मिरेकल कर सकता है हमारी लाइफ में, कि हम एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, हम बिना खाए सालों बिता सकते हैं पिनियल ग्लैंड की हेल्प से, और बिना सोए सालों बिता सकते हैं पिनियल ग्लैंड की हेल्प से।
बस आंख बंद करके अवेयरनेस में बैठना है। कितनी कितनी मिराकुलस चीज हमारे पास है और हम भूल गए, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होने लगे, बाहर जाने लगे, नहाने लगे नदियों में जाकर, शायद पुण्य मिल जाएगा, मिला ही नहीं। बहुत बाहर तक चले गए, फिर वापस आए। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी क्रिएटिविटी को बताता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मेन ग्लैंड है, जो हमारे ऑर्गन्स के साथ, जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं उसके साथ, ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होता है। एक ऑर्डर गया नहीं, मेरा एक ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। कहाँ से ऑर्डर जाएगा? मेरी कॉन्शियसनेस। मैं डिसाइड करने वाला फैक्टर हूँ। नहीं, मुझे तो इससे नफरत है। ओके, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे, चलो अब हाई बीपी और ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? फिर 1 महीना 2 महीना, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर में हम एक दूसरे की बातों को सुनते ही नहीं, डॉक्टर के पास जाके सुनाते हैं। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई अपने को तो पैसे मिल रहे हैं, हमें तो ठीक है। डॉक्टर को क्या पता कि घर की क्या समस्या है? डॉक्टर को क्या पता? डॉक्टर को खुद, हम उसकी खुद की कहानी उसको नहीं पता है। डॉक्टर को हमारी कहानी पता ही नहीं है। वो कैसे बैलेंस होगा ना? पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस कैसे होगा? थायराइड ग्लैंड बैलेंस कैसे होगा? एड्रिनल ग्लैंड बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि हम घर के नहीं नहीं, मैं नहीं सुन सकता। हाँ, दूसरों को सुन सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं, बिकॉज वो दूसरे हैं। हम आपस में अगर कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा हो तो हम कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर भी तो ये पूछेगा, क्या हो गया, कल क्या खाया था आपने, कल क्या किया था। वो पूछेगा घर में कोई समस्या तो नहीं है, कितने लोग हैं। अब हम बता भी नहीं सकते, बिकॉज हम हमारे हमारे इस तरह के भाव ही नहीं है कि हम बताएं। हमारे संस्कारों में इतना सप्रेशन है, इतना सप्रेशन है, इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस है कि हम डॉक्टर के पास बता नहीं सकते वो सारी बातें जो हमारे साथ हुई होती हैं, नहीं खोल सकते। तो फिर क्यों ना हम एक घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करें। वो सारा कैसे है? द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों का रिलेशनशिप है। दीज आर द सेक्रेट ग्लैंड्स। और सेक्रेट फ्लूइड, जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड है, वो सेक्रेट फ्लूइड है। उसको हम अमृत के समान मानते हैं। अमृत, अमृत है वो। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं, हम विचलित हुए नहीं, और विचलित हुए नहीं, कर्म कर डाला, लिखा गया, उसके ऊपर स्पाइनल फ्लूइड में वाइब्रेशन गई, रिकॉर्ड में आ जाएगा। अगली लाइफ में बच्चा बन के आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। कभी मूलाधार में आएगा, तो कभी स्वादिष्ठान में आएगा, कभी अनाहत में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, नहीं मेरे को तो उससे दिल, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं उससे तो दिल की बात, उससे तो मैं दोस्ती कर ही नहीं सकती बस अब। तो ठीक है, अगली लाइफ में आएंगे तो कुछ ना कुछ हार्ट का प्रॉब्लम तो, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ। नहीं, अपने अंदर वो जो सेक्रेटनेस है, जो गुडनेस है ना, जो हमारे पास लव है, अफेक्शन हमारे पास तो है ना। चलो हम किसी किसी से हम ऐसा होता भी है तो आप ब्रेक कर दो, वहां एनर्जी उस टाइप की बात ही मत करो, ठीक है? नहीं इच्छा है तो मत बात करो, इट्स ओके। आपका दिल नहीं करता, सूरज सूरज है, चांद चांद है, रह सकते हैं दोनों, दोनों का नेचर अपोजिट है बिल्कुल। बट अपने मुंह से कुछ नहीं कहना, अपने मुंह से कुछ ऐसा एनर्जी नहीं निकालना। सब अलग अलग नक्षत्रों से आए हैं हम, तो ठीक है ना, एक का नेचर गर्म होगा, एक का नेचर ठंडा होगा, एक का नेचर बड़ा तीखा बोलने वाला होगा, कोई बात नहीं। ये तो हर घर में अलग अलग, जन्म पत्री एक जैसी हुई है क्या? किसी की भी नहीं। तो फिर जन्म पत्री जब एक कोई नक्षत्र से आया है, एक कोई अरुंधति से आया है, एक कोई रोहिणी से आया है, हम्म,
तो एक कोई हस्त नक्षत्र से आया, अश्वनी नक्षत्र से आया, तो सब अलग अलग नहीं होंगे। तो अलग अलग होंगे तो अलग अलग ही तो बिहेव करेंगे, अलग अलग ही तो उनके कर्म के अनुसार उनका प्लानिंग होगा लाइफ का। ये चीजें हमें बचपन से एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए, ताकि हम झगड़ा ना करें। अपने घर के बाहर जो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो इंस्टीट्यूट में हमारे फैसले होते हैं, इंस्टीट्यूट में हमारे लड़ाई झगड़े जाते हैं, इंस्टीट्यूट में हमारी सब जमीन जायदाद की, फैमिली की प्रॉब्लम्स, अपनी ईगो का प्रॉब्लम, सब कुछ बाहर इंस्टीट्यूट में सॉल्व होता है, और वो सॉल्व होता भी नहीं। अगर सॉल्व होता तो शायद ये धरती स्वर्ग ही होती। सॉल्व कैसे होगा? हमारे खुद की आर्किटाइपल वैल्यूज के साथ होगा। मेरी जर्नी मेरी है, मेरे साथ कोई नहीं जाने वाला। एक बार बहुत पहले शुरू शुरू में पत्री सर आए तो हम लोग यहीं गए थे, पिंजोर के पास जगह है, वहां पर गए थे, बहुत शुरू की स्टार्टिंग की बात है। तो ऐसे ही पूछने लगी कि जैसे होता है स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन करते हैं तो हस्बैंड वाइफ बच्चों का बड़ा एक बॉन्डिंग रहता है। तो पूछने लगी मैं कि जब मरते हैं, और मान लो हमारी ऐसी एग्जाम्पल दे रहा था, तो हम मास्टर्स बैठे थे कि मान लो कि मेरी भी डेथ होगी और मेरे साथ मेरे पार्टनर की भी डेथ होती है, तो क्या हम इकट्ठे जाते हैं? ऐसे बातें हो रही थी। तो वो बोले नहीं, यहाँ से जाने के बाद कुछ इकट्ठा नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता। वहां पर जाके एनर्जी फॉर्म में ही रहते हैं, पहचानते भी नहीं, पता भी नहीं लगता है। तो अब ऐसी बातें जब स्टार्टिंग में मेडिटेशन में जब इस तरह की बातें, बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे थे, तो इस तरह की बातें जब भी, तो एकदम से क्या होता है कि एकदम से करंट दौड़ता है कि अच्छा, मेरी जर्नी तो मेरी जर्नी ही है, किसी और की जर्नी और की जर्नी है। फिर पता लगा कि जो ये दोनों भाई थे, खुर्शीद भावनगरी का जो पुस्तक है, उसमें वो दोनों भाइयों का इकट्ठा एक्सीडेंट हुआ, और कुछ सेकंड का या कुछ मिनटों का फर्क है दोनों का। तो जो इसका बड़ा भाई है वो कहता है कि मैं भी अपने छोटे भाई को लेके जाना चाहता हूँ। तो वो जो मास्टर है, यमराज है, वो कहता है कि नहीं, इट्स योर जर्नी, इट्स हिज जर्नी, तुम इसको वेट नहीं कर सकते, अब तुम चलो, ये खुद आएगा। तो सिंपल, अब इससे क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ ये निकलता है कि मेरी जिंदगी, मेरी जर्नी, मेरी जर्नी है, वो मुझे ही करेक्ट करनी है, मुझे ही, मैं ही खराब करने वाली हूँ, मैं ही सुधार करने वाली हूँ। मेरे अंदर ही वो करेक्शन, बार बार जब मैं अवेयरनेस में जीऊंगी, तब जाके मैं सुधार कर पाऊंगी। आर्कीटाइपल वैल्यूज को हमें बार बार सुनना है, रिपीट करना है कि कौन सी मेरी आर्कीटाइपल वैल्यू है जिसको मैं ग्रो कर सकती हूँ। लाइक मेरे को बचपन से आदत है, ट्रूथ की बहुत आदत है कि कोई कितना ही पीछे पड़ा रहे लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। तो वो एक ऐसा गुण है, उसके साथ साथ दूसरे गुण अपने आप ही बनने लगे, अपने आप एक पावर आने लगी, अपने आप ये पता लगने लगा कि नहीं, ये जो ट्रूथ है, इट इज अ सेंस ऑफ ऑल द आर्किटेक्टल वैल्यूज। उसमें बहुत सफर भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से हम अपनी जिंदगी को आगे निकालते हैं। आप ऑफिशियली, आप घर में, आप सोशली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती। फिर उस वक्त ये लगता है कि नहीं, हमारा जो रास्ता है वो सही है, बिल्कुल फियरलेसनेस आ जाता है। ये आर्किटाइपल वैल्यू, कल हमारा 39th डे है आई थिंक, तो कल हम फिर से ये स्पाइनल कॉर्ड वाला प्रैक्टिस करेंगे। और रात को सोते हुए जरूर से जरूर एक बार अपनी ये आर्किटाइपल जो आपकी क्वालिटीज है उनको जरूर दोहराइए। डेली रात को सोते हुए एक बार आपको ये करना ही है कि मेरा जो फोर्थ मेंटल, सुप्रा मेंटल बॉडी है, और फिफ्थ जो मेरा ब्लिस बॉडी है, ये मेरा एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और मैं अपनी उस
तीनों जो मेरे चक्रास है, मेरी फिजिकल बॉडी है और जो मेरी मेंटल बॉडी है, लोअर मेंटल बॉडी है, जहां पर मैं रह के आ चुका हूँ, अब मैं वो सब छूट रहा है मेरे से, वो मेरे से अलग हो रहा है। जैसे होता है ना कि जो सांप है उसका जो कुंडली है वो ऊपर से वो पूरा कवच उतार देता है, सेम इसी तरीके से हमारी पत्ती भी अलग हो जाती है जब हमारा मणिपुर चक्र उसके अंदर जो है हम अपने अहंकार से परे हो जाते हैं। और अहंकार से परे हुए नहीं, हमारा तुरंत एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जंप लगाते हैं। इसी को बोलते हैं क्वांटम साइंस में, ओ यू हैव डन द क्वांटम लीप। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे बदल गई? क्योंकि समझ आ गई बात। फिर वो सब पीछे चला जाता, फिर वहां की कहानियां कुछ नहीं कहता। अभी जो ये मोनिका है, ये जो तयशा बिलर की बुक है, उसमें भी उसको क्वांटम लीप होता है, क्योंकि तयशा को सब समझ आ जाता है, वो प्रैक्टिस करती है रिकैपिचुलेशन की और उसको समझ आ जाता है। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ने से हमें बहुत नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकली हमें जीना आता है।